हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास लेकर आया हूँ आपका जियोग्राफी से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, जो सभी एग्ज़ाम की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये एक एग्ज़ाम में काम आएगा, ये सभी एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इंडियन जियोग्राफी से चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टाने को कहते हैं। तो यहाँ पे आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के द्रव पदार्थों घनीभूत हो जाने बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय, जिसे हम आग्नेय के नाम से जाने जाते हैं, जो कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों घनीभूत हो जाने से इस चट्टान को निर्मित होती है, जिसे आग्नेय कहते हैं। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय शैल कहलाती है। तो कठोर शैल, मौलिक शैल, गौड़, इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय शैल कहलाती है। यहाँ पे मौलिक शैल कहते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा का ठंडा होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। तो आपके आग्नेय चट्टान बनती है आपके गर्म लावा का ठंडा होने से आग्नेय चट्टान निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो सर्वाधिक चट्टान प्राचीन है पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन है आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या अधिवतली। तो सर्वाधिक प्राचीन आपका आग्नेय चट्टान है, जो कि सबसे प्राचीन है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टान से की जाती है? तो यहाँ पर पूछा गया है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टान से की जाती है? तो आग्नेय, अवसादी या कायांतरित या अधिवली या प्लूटोनिक। तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी है, जो कि अधिवली या प्लूटोनिक चट्टानों से की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो ऑप्शन है 75%, 65% या 70% या 90%। तो भूपृष्ठ कितना प्रतिशत? तो लगभग 90% अवसादी शैलों से ढका हुआ है हमारा भूपृष्ठ। सॉरी, इसका आंसर 75% से हमारा भूपृष्ठ ढका हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो धरातल में मुख्यतः पाया जाता है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो धरातल के आपके सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी से शैलों योगदान है। तो 5%, 8%, 10%, 15%। तो भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी से शैलों का योगदान है हमारा लगभग 5% है, जो कि 5% शैलों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला या ग्रेनाइट। तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है आपका कोयला आती है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान के पाया जाता है? तो कोयला आपके परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो परतदार चट्टान से कोयला चट्टान पाया जाता है। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे।
पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम आपका आग्नेय, नवीन संस्कृत, प्राचीन संस्कृत या परवर्ती। तो इसका सही आंसर आपका सी, जो कि प्राचीन संस्कृत से पेट्रोलियम खनिज तेल से चट्टान से पाई जाती है, प्राचीन संस्कृत से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो चूना पत्थर नहीं है, या बालू का पत्थर, या सैल, या क्वार्टरजाइट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वार्टरजाइट, जो कि परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विलक प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर या कांग्लोमेरेट। तो यहाँ पे विलक प्रकार की चट्टान बोला गया है, तो हमारा आपका संगमरमर, जो कि विलक प्रकार का चट्टान, जो कि विलक प्रकार का चट्टान है, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या ज्वालामुखी। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपका कायांतरित चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। आपके सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है नीस में, शिस्ट में, क्वार्टरजाइट में, ग्रेफाइट में। तो सही आंसर है क्वार्टरजाइट में बलुआ पत्थर परिवर्तित होती है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट या क्वार्टरजाइट। तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है आपका संगमरमर है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो यहाँ पे नीस, जो कि रूपांतरित चट्टान है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो आग्नेय, परतदार, परिवर्तित, ज्वालामुखी। तो नीस चट्टान आपके परिवर्तित रूप की कोटि है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो स्लेट, शिस्ट, डायरोराइट, फाइलालाइट। तो यहाँ पे रूपांतरित चट्टान नहीं है आपका, डायरोराइट नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है अपरदन, ताप, दबाव या घुलन। यहाँ पे अपरदन उत्तरदायी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल, अस्थित शैल, रंध्री शैल, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी शैलों का दूसरा नाम आपका स्तरित शैल के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट। तो आग्नेय चट्टान कौन सी आप पूछ रहे हो? तो स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट के बाद क्वार्टरजाइट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के नाम से ग्रेनाइट को जाना जाता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली स्थान चट्टानों से होती है। तो आग्नेय से, तलछटी से, आग्नेय और तलछटी, इनमें से कोई नहीं। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आपके आग्नेय और तलछटी चट्टानों से होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, बेसाल्ट। तो आग्नेय चट्टान का आपका उदाहरण है बेसाल्ट, आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, शैल, कांग्लोमेरेट। अधोलिखित में से जीवाश्म नहीं है आपका ग्रेनाइट, इसमें नहीं आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? तो अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो मृत सेल के नाम से आग्नेय को जाना जाता है, बी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो गैब्रो, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, बेसाल्ट। तो आग्नेय शैल आपका डोलोमाइट नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। तो आपके जापान में समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं, आपके जापान में कहते हैं। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो आपकी सिस्मोग्राफी आपके भूकंप से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। भूगर्भ जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र या इक्लोजाइट। तो उस स्थान को भूकंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना सबसे प्रमुख स्रोत है। भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव एवं घनत्व। तो भूकंप विज्ञान जो कि सबसे प्रमुख स्रोत है, ये ऑप्शन सही है, भूकंप विज्ञान। अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों क्या कहा जाता है? तो सर्क, सुनामी, स्केल या केम। उसको हम सुनामी के नाम से जाना जाता है, समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। सुनामी के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो इसका मुख्य कारण भूकंप है, जो कि सुनामी के मुख्य कारण है, जो भूकंप के माध्यम से होता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए या किस काम में लाया जाता है? तो सागरीय तरंगों में ज्वार भाटे को भूकंपी तरंगों की इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ आपका सागरीय तरंगों में लाया जाता है, सॉरी भूकंपी तरंगों में लाया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। तो समभूकंप रेखा का आकार आपका नियमित, अनियमित, वृत्ताकार, एक रेखी होता है। तो समभूकंप रेखा का आकार आपका अनियमित होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप का कारण है भूपरिभ्रमण, टेक्टोनिज्म, भूघूर्णन, अनाच्छादन। तो भूकंप का मुख्य कारण आपका टेक्टोनिज्म मुख्य कारण होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अग्निवलय प्रशांत महासागर उस विशाल क्षेत्र को काटते हैं जहां कुल भूकंप का खाली स्थान आता है। तो 68%, 40%, 30% या 25%। तो कुल भूकंप का 68% आता है उस क्षेत्र में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो ज्वालामुखी, अक्षय, अपरदन, सुनामी। तो हमारा सुनामी जो कि यह घटित नहीं होती है धरातल में। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप, चक्रवात, बवंडर, प्रभंजन। तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा आपका भूकंप, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसे अनुमेय प्राकृतिक आपदा भूकंप कहा जाता है। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो यहाँ पे आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 63% लगभग भूकंप इस पेटी में आते हैं। तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो PLS इनमें से कोई नहीं। तो तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर आपका
तेज लहर जो कि इस क्षेत्र में आती है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता और आपका तरल का। तो आपका रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए इस क्षेत्र में लाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है कहलाती हुई समभूकंप रेखा, सभूकंप रेखा, आइसोपाइनेक्लिक रेखा या आइसोगोनल रेखा। तो उसे सभूकंप रेखा कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण यहाँ पे होता है? तो आपका पेग्माइट, स्लेट, एम्फिबोलाइट, फाइलाइट। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप आपका एम्फिबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। इसी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, बर्मन से। तो काल्डेरा से संबंधित आपका ज्वालामुखी से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होती है? तो लावा पठार, लावा मैदान, सिल तथा डाइक या विसर्प। तो डी ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर विसर्प जो कि इस निर्माण के कारण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, काल्डेरा, ग्लेशियर या फ्यॉर्ड। तो आपका फ्यॉर्ड जो कि स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। फोसा मैग्ना है, एक है खाली स्थान है। तो फोसा मैग्ना आपका ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, भंसोत पर्वत या दरार घाटी। तो आपका फोसा मैग्ना आपका ज्वालामुखी है एक। ये ऑप्शन सही है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो इटली, चिली, पेरू या तो एल मिस्टी ज्वालामुखी आपके पेरू में यहाँ पाया जाता है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कोरिया, इटली, इंडोनेशिया, मैक्सिको। तो वेसुवियस ज्वालामुखी आपके इटली में पाया जाता है यह ज्वालामुखी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, 50 क्वेश्चन तक। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको कैसे लगा क्लास कमेंट कर ज़रूर बताएं। ज़रूरतमंदों तक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।